चारों तरफ एक जैसे खेत थे। अब तो ताहिर की हालत खराब। वो खुद से बोला, ये खेत तो घूम घूम के मुझे घुमा रहे हैं। लगता है इन खेतों ने मास्टर प्लान बनाया है मुझे चक्कर देने का। अचानक उसे एक लकड़ी की छड़ी जमीन पर पड़ी मिली। उसने औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद ताहिर। आज मैं आपको बताता हूँ अपनी एक स्टोरी। मोहम्मद ताहिर और खेतों की भूल भुलैया। एक दिन मोहम्मद ताहिर अपनी नानों के गांव गया। जैसे ही गांव पहुंचा, उसने फैसला किया कि आज तो खेतों की सैर करनी है। नानों ने कहा, बेटा ज्यादा दूर मत जाना, खेतों में रास्ता भूल जाओगे। मोहम्मद ताहिर ने सीना तान के कहा, नानू मैं क्या जीपीएस से कम हूँ? मैं तो नक्शा बनाते हुए जाऊंगा। चलते चलते वो खेतों में घुस गया। हर तरफ हरियाली, ताज़ा हवा और कहीं कहीं गाय के ढेंचों की आवाजें। वो खुशी खुशी सेल्फियां लेता रहा और रास्ता भूल गया। अब हुआ यूं कि एक खेत के बीच में जाके रुक गया और जोर से चिल्लाया, अरे ओ खेतो, बताओ नानों का घर किधर है? एक कौवा करीबी दरख्त पर बैठा था। उसने काऊ काऊ की आवाज निकाली। मोहम्मद ताहिर ने उंगली उठा के कहा, हाँ यही वाला रास्ता है। और कौवा जिस तरफ उड़ा, ताहिर उसी तरफ चल दिया। चलते चलते एक जगह पहुंचा जहां चारों तरफ एक जैसे खेत थे। अब तो ताहिर की हालत खराब। वो खुद से बोला, ये खेत तो घूम घूम के मुझे घुमा रहे हैं। लगता है इन खेतों ने मास्टर प्लान बनाया है मुझे चक्कर देने का। अचानक उसे एक लकड़ी की छड़ी जमीन पर पड़ी मिली। उसने उठा के उसे कंपस बना लिया और हर थोड़ी देर बाद घुमा के देखता। जहां छड़ी का सिरा रुके वहीं समझ सही। छड़ी ने 5 बार गाय की तरफ इशारा किया और 1 बार कीचड़ में। मोहम्मद ताहिर ने गुस्से से छड़ी फेंकी और कहा, ये छड़ी भी खेतों की मिली भगत में है। आखिरकार एक किसान नजर आया। ताहिर भागता हुआ गया और बोला, अंकल प्लीज बताएं नानो का घर किधर है? किसान बोला, बेटा पहले बताओ नानो, कौन सी नानो? यहाँ तो 10 नानियां रहती हैं। फिर जब ताहिर ने नानो का नाम बताया तो किसान हंस पड़ा और कहा, अरे वो तो सामने वाले आम के दरख्त के पीछे वाला घर है। ताहिर ने जैसे ही घर देखा, दौड़ा जाके नानो से लिपट गया और कहा, नानो आइंदा मैं सिर्फ छत से खेत देख के खुश हो जाया करूंगा। खप ने शुद्ध